हे एवरीवन, आज का ब्लॉग है उज्जैन महाकाल दर्शन का। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ सुबह की गुड मॉर्निंग से। लेकिन न्यू दिल्ली से ट्रेन लेके उज्जैन पहुँच चुके थे और यहाँ आकर हमने पहले से होटल ऑनलाइन बुक किया हुआ था। तो यहाँ पर होटल की ई रिक्शा से आया था उज्जैन रेलवे स्टेशन से। फिर यहाँ हमने चेक इन किया, चेक इन करके रूम में आया। अच्छा, उज्जैन की ये जो गेस्ट हाउसेज हैं काफ़ी स्पेसियस है, आप देख सकते हो। और बड़ा रूम था हमारा, उसके साथ में सोफ़ा भी था, काफ़ी नीट एंड क्लीन था, काफ़ी स्पेसियस था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा रूम और ये स्पेस। क्योंकि हमारे साथ छोटा बेबी है तो वो खेल कूद सकता है। उसके बाद हम फ्रेश होकर नहा धोआ के मंदिर की तरफ ई रिक्शा से निकल गए थे। ई रिक्शा इजीली मिल जाता है हर जगह पे, देख सकते हैं। मंदिर के रूट में काफ़ी सारा गेस्ट हाउस है। मंदिर के गेट नंबर 1 पे वहाँ पे जनरल लाइन भी थी और VIP के लिए भी टिकट थी, लेकिन इसकी कॉस्ट थी 250 रुपये पर पर्सन। तो हमने यहाँ पे डिसाइड कर रहे थे कि VIP का भी टिकट ले लेते हैं ताकि आराम से दर्शन हो जाए। वैसे अभी के सीजन में इतना भीड़ नहीं थी, पानी चाहिए। यहाँ पे सोचा कि VIP का टिकट ले लेते हैं ताकि आराम से दर्शन हो जाए, ज़्यादा हम परेशानी ना हो, क्योंकि छोटा बच्चा है साथ में, इसलिए हमने टिकट ले लिया। दो जन थे हम लोग, 500 रुपये। आप देख सकते हो पूरा खाली था VIP दर्शन का लाइन, क्योंकि अभी के टाइम में उतना भीड़ नहीं थी तो लोग आराम से जनरल लाइन से जाके दर्शन कर रहे थे। फिर अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं था तो मैंने उसे रख दिया था पर्स में। फिर यहाँ बाहर निकाल के हमने कुछ पिक्चर क्लिक करवाई थी। फिर ये बाहर में भी बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर थे जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर से जब बाहर निकलते हैं तो बाहर में बहुत सारे मंदिर है, जैसे शनि मंदिर है, हनुमान जी की मंदिर है। फिर हमने वहाँ पे गए और दर्शन किए और उसके बाद हम बाहर की तरफ आ गए थे। और यहाँ जो हमने प्रसाद लिया था उसको पॉलीथीन में पैक करवाया और अपना जूता चप्पल को कलेक्ट किया। फिर और यहाँ पे देख सकते हैं हम थोड़ा सा शेड में बैठ के देख रहे थे चारों तरफ कि कैसे क्या हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा था, वहाँ पे सब लोग पूजा करने में बिजी थे। फिर हम यहाँ एग्जिट से लेकर बाहर की तरफ हम आ गए थे और जैसे जहाँ प्रसाद लेना लड्डू ले मिल रही थी प्रसाद वाली लड्डू, तो हमने डिसाइड किया कि ले लेते हैं थोड़ा सा। हमने पैकेट लड्डू लिया, हमारे पतिदेव चले गए लड्डू लेना और मैं यहाँ पे वीडियो में शूट कर रही थी। बाहर आ गए थे, बाहर आते हैं खाने पीने की बहुत सारी शॉपिंग जाएगी आपको, पोहा कचौड़ी सब्जी इस टाइप की। फिर हम यहाँ पे ई रिक्शा लिया और ई रिक्शा से मेरा जो बात कर रहे थे। फिर यहाँ से हम काल भैरव बाबा की तरफ आ गए थे और यहाँ पे देखिए बगल में सिपरा नदी है। फिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे काल भैरव बाबा के पास और यहाँ पे जा रहे थे अंदर की तरफ। यहाँ पे हमने सुना था बहुत भीड़ होती है, बट अभी इतना भीड़ नहीं थी, थोड़ा बहुत भीड़ था अंदर मंदिर के में, बट बाहर ठीक थी, ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो हमें ज़्यादा देर लाइन में नहीं लगना पड़ा, आराम से दर्शन हो गया। बहुत अच्छा लग रहा था, मौसम भी ज़्यादा गर्म नहीं थी, धूप तो थी लेकिन उतनी गर्मी नहीं लग रही थी। तो हम यहाँ चलते चलते गए
काल भैरव मंदिर में। फिर यहाँ पे थोड़ा सा पिक्चर क्लिक की। फिर मंदिर के प्रांगण में आपको जैसे कि पता है कि फोटो क्लिक करना मना है, तो हमने मोबाइल अंदर रख दिया था। फिर यहाँ हम ई रिक्शा से आ गए थे गढ़कालिका मंदिर। फिर हमने यहाँ पे प्रसाद वगैरह लेके देख सकते हैं जो बना हुआ है, इसमें शाम के समय दिए जलते हैं। बाहर भी छोटे छोटे पूजा के लिए जगह जगह बनाई गई थी। फिर हम बाहर आए तो हमने ई रिक्शा वहाँ से लिया और वहाँ से हम पहुँच गए। ये महर्षि वाला आश्रम था। इसमें बोलते हैं कि परशुराम जी ने यहाँ पे पढ़ाई किए थे शास्त्र में। ठंडी पानी आश्रम था, आप देख सकते हैं। कृष्णा सुदामा विद्यास्थल, तो कृष्ण सुदामा जी यहाँ पे बचपन में पढ़ाई करते थे। फिर यहाँ लोग अंदर गए और यहाँ ना पेड़ के नीचे बैठने बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत सारे लोग अंदर घूमने के आ रहे थे और बैठ रहे। और यहाँ बीच में कुआं जैसा बना था, उसमें सभी सिक्के डाल रहे थे, अपना मन्नत वगैरह मांग रहे थे। फिर हमने थोड़ी देर यहाँ पेड़ के नीचे बना हुआ था, तो फिर उस पर थोड़ी देर बैठे। फिर यहाँ सोच रहे थे पूरे दिन में जितना हो सके पूरा मंदिर पूरा कर ले। फिर हम यहाँ से पहुँच गए मंगलधाम, जो बोला जाता है कि पूरी इंडिया में एक ही जगह है यहाँ मंगल अपनी पूजा करवाते हैं। और ऐसा मान्यता है यहाँ पे लोग बोल रहे थे कि पूरे इंडिया में मंदिर यहीं पे है जहाँ पे मंगल ग्रह की पूजा होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे लोग पूजा करा रहे थे मंगल ग्रह ये फर्स्ट फ्लोर होता है। फिर इसके ऊपर जाके मतलब मेन जो मंदिर की स्टैचू थी वो बनी हुई थी। फिर यहाँ से हम लोग ऊपर गए सीढ़ी चढ़ के और ऊपर में जाके फिर दर्शन हुआ हमारा। यहाँ मेरा बेटा गोदी में चढ़ जा रहा था, कभी चल रहा था, काफ़ी चलना पड़ रहा था हर जगह, क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। अभी सीजन ऑफ है तो थोड़ा सा कम भीड़ था। फिर यहाँ पीछे में पट्टा नदी थी, इसका व्यू बहुत अच्छा आ रहा था। मैंने थोड़ा सा उसको ले लिया वीडियो में, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे बैठने के लिए बेंचेस वगैरह बने हुए थे। फिर हमने यहाँ पे थोड़े से पिक्चर क्लिक करवाई और मेरे बेटा को तो बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे। फिर हम यहाँ से निकल गए और लगभग हमने सारी मंदिर कवर कर लिए। फिर सिद्धि माता मंदिर बाकी थी, तो हमने सोचा था कि शाम को जाएंगे। फिर यहाँ से निकल के हमने लंच लिया एक जगह पे, जो हमारा ई रिक्शा ले गए थे। खाना ठीक था, एवरेज था, 200 रुपये पर पर्सन पे थाली था। रोटी चावल 2-3 सब्जियाँ थी, दाल थी, कढ़ी थी, चटनी थी। फिर इसके बाद हम लोग रूम पे आ गए थे, मतलब जहाँ हमने होटल लिया था। और वहाँ पे आके हमने 2-3 घंटे का रेस्ट लिया था, क्योंकि बहुत थक गए थे हम लोग, सुबह से घूम ही रहे थे और 2-3 बज गया था। फिर हमने रेस्ट करके फिर शाम को निकले 6:30। यहाँ आ गए हम सीधे हरसिद्धि माता मंदिर। तो यहाँ 7 बज गए थे आते आते मंदिर। तो यहाँ बोला जाता है शाम की आरती बहुत सुंदर होती है, जो कि स्थल में दिए जलाए जाते हैं। जब हम वहाँ पहुँचे 7 बजे तो दिए तो जल चुके थे, लेकिन अभी आरती नहीं हुई थी, तो हम जल्दी यहाँ से
अपना जूता स्टैंड में जूता चप्पल डाली और फिर अंदर गए, माता का दर्शन किया, सिद्धि माता का। और जैसे ही दर्शन करके बाहर आए वहाँ आरती स्टार्ट हुई। आरती सच में बहुत सुंदर आरती है। चलिए दर्शन करके आते हैं। इधर से पता नहीं चला, बहुत अच्छा पॉजिटिव वाला एनर्जी देते हैं और अंदर से आ जाते हैं। हाथ बजने लगते हैं हाथों से, मतलब आपका मन जो होता है ना शांत, मन मुक्त जिसको बोलते हैं, वो हो जाता है। और यहाँ हम खड़े थे थोड़ी देर, आरती वगैरह हो रही थी। यहाँ पे आरती होने के बाद हमने पिक्चर क्लिक किया और यहाँ से हम फिर निकल गए थे। बगल में ही कॉरिडोर था जो कि शाम के समय ही घूमने वाला होता है, क्योंकि उसमें लाइट्स वगैरह जलती है, तो शाम को ही खुलता है वो 5-6 बजे से करीब, और रात को 11 बजे तक शायद ओपन रहता है। तो हम यहाँ अपनी आरती ख़त्म करके बाहर निकले और ज़्यादा दूर नहीं था, तो हमने ई रिक्शा नहीं लिया था, वॉकिंग डिस्टेंस पे था जस्ट। तो हमने पीछे के रास्ते से एंट्री ले लिया और जस्ट 2-3 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस था। और जो अनजान लोग होंगे, जैसे हमें भी नहीं पता था, तो ई रिक्शा वाले यहाँ बहुत बुद्धू बनाते हैं कि रिक्शा ले लो इतना में पहुँचा देंगे, बट कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चल फिर सकते हो तो 5 मिनट में आप पहुँच सकते हो। फिर यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी प्रतिमाएं बनाई हुई थी भगवान जी की। फिर हमने कुछ पिक्चर क्लिक किया और उसके बाद इसी में ना एक फूड प्लाजा बनाया हुआ था, या रस मंत्रा करके यहाँ पे फूड जोन था, रस मंत्रा इसका नाम था। और काफ़ी टेस्टी खाना था, बिना लहसुन प्याज का खाना था, लेकिन काफ़ी टेस्टी था। हमने यहाँ पे अपना डिनर किया और डिनर करके फिर आए बाहर की तरफ और थोड़ा बहुत घूम के और यहाँ से एग्ज़िट की तरफ चल दिए। और जो एग्ज़िट हम जिस तरफ होते वो हमारी एंट्री थी। एक्चुअली ये एंट्री गेट है, इधर से हमने एग्ज़िट किया और जो एग्ज़िट गेट था उधर से हमने एंट्री किया था। और फिर ये मॉर्निंग की टाइम की क्लिप है, क्योंकि हमने भस्म आरती की टिकट ली थी, तो मॉर्निंग में जब हम भस्म आरती करके निकल रहे थे तो ये तब की क्लिप है। और बहुत सुंदर लग रहा था, सुबह में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। और यहाँ पे जैसे हम निकले भारत माता मंदिर था, और इसका भी कहना है कि पूरी इंडिया में एक ही जगह पे ये उज्जैन में भारत माता मंदिर बहुत सुंदर था। सुबह में यहाँ पे गाने बज रहे थे। फिर हम यहाँ पे दर्शन करके निकल गए थे। हमारा अगला जगह था ओमकारेश्वर। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन के साथ।